स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर जो पियर्सन का है उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग को ये जानना है से नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में या नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे 1 2 3 4 5, और उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से कहीं पे भी। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जो है वो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? होल नंबर है। होल नंबर होता क्या है? तो होल नंबर्स जो है जब जीरो को हम नेचुरल नंबर्स के साथ जब हम इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल में 0 1 2 3, और इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन गया से फर्स्ट होल नंबर क्या हुआ? तो वो 0 हो गया। अब है क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? तो होल नंबर्स जब उसके निगेटिव के साथ आता है, होल नंबर जब उसके निगेटिव के साथ आता है तो वो इंटीजर्स का फॉर्मेशन कराता है। इसमें आपसे अगर ये पूछा जाए से फर्स्ट इंटीजर्स क्या होगा, तो आप ये नहीं बता सकते हो। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है से जैसे जैसे लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स होगा वो कंपेयर टू राइट साइड स्मॉलर होगा। जैसे अगर एज फॉर एग्जांपल -8 ले लो और -2 ले लो, तो -8 और -2 में -8 जो है -2 से क्या होगा? वो स्मॉलर होगा। ओके। अब है क्या? इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है क्या है? दैट नंबर which has only two factor, first one and other itself, that is called prime number। मतलब वह नंबर जिसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स होता है, फर्स्ट वन एंड अदर इट सेल्फ, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये बन रहा है से फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो 2 हो गया। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा? तो वो भी 2 होगा। 2 के अलावे ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है। ओके। प्राइम नंबर के बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो दैट नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर, जिसमें मोर देन टू फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसमें आप ये ले लो से जैसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 4, और कंपोजिट नंबर का पेयर हो गया 4 6 8। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है? एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जब दो इंटीजर्स का सम जो है वो 0 होगा तो वो क्या कहलाता है? एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। इसमें एडिटिव इन्वर्स में ये जानना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ले लो, 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -5। -10 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 10। ओके। अब नेक्स्ट है, अब हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स जानना है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ से इंटीजर्स को जो है हम किस ढंग से अरेंज करके उसका जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सब हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर अंडर एडिशन। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होता क्या है? जब हम किसी भी दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करने पर अगर वो इंटीजर्स ही आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। जैसे 1 + 2 को ले लो। 1 + 2 को जब हम ऐड करते हैं तो 3 आ रहा है, तो 1 भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है और 3 भी इंटीजर्स है। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? किसी भी दो इंटीजर्स को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो उसके इक्वल जो है या तो p + q, और उसको अगर
रिवर्स ऑर्डर में भी ऐड करें तो वो सेम ही आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इस प्रॉपर्टी में आएगा। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, दोनों साइड में 5 होगा। बट ये प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत वो नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को आपस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है से 1, जैसे एग्जांपल में ले लो 1 - 3 नॉट इक्वल टू 3 - 1। तो ये जो भी प्रॉपर्टी है ज़्यादातर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। बट इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी दो इंटीजर्स को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा। जैसे 3 - 2 = 1 और 2 - 3 = -1, ये जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 इंटीजर्स को लेकर पहले उसमें से फर्स्ट 2 को ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें जो है लास्ट नंबर को ऐड करते हैं, फिर अपोजिट साइड में पहले लास्ट 2 को ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें फर्स्ट नंबर को ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। अब इसके बाद जो है वो टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता है क्या है कि आइडेंटिटी का मतलब हुआ उसके पहचान, मतलब ऐसा क्या नंबर है जिसको हम जब किसी भी इंटीजर्स के साथ ऐड करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, तो 0। तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर्स। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इससे बनकर आता है। ओके, ये आप ध्यान रखोगे। अब सेम प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होगा। मैंने ये कहा ऐसे, यह सब्ट्रैक्शन में नहीं आता है। तो इसके भी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें जब किसी भी दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इंटीजर्स ही होगा, तो यह इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सेकेंड है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में भी सेम वैसे ही है जैसे ऐड, वहाँ पे ऐड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। a × b = b × a। अगर इस पैटर्न को सेटिस्फाइड कर रहा है, इट मीन्स वह जो नंबर होगा वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे 2 × 3 = 3 × 2 6। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आप ले लो, से हम 3 इंटीजर्स को जब इस तरह से अरेंज करें, से फर्स्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसमें थर्ड को मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसमें फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, और इस तरह से करने के बाद अगर उसका वैल्यू सेम आ रहा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद है सबसे लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सेम जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी की तरह है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, से हम किस नंबर्स के से किसी भी इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी जो पहचान है वो चेंज नहीं होगा, तो वो है 1। तो 1 को हम 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स कहलाएगा। अब सबसे लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करके। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के अकॉर्डिंग आता है। जैसे a × b + c को हम लिख सकते हैं a × b + a × c, या अगर सब्ट्रैक्शन के अंदर लिखे तो a × b = a × c, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है ये जो भी प्रॉपर्टी होते हैं इंटीजर्स के अंतर्गत उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर इस टॉपिक को समझने में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और ये देखने के बाद इसको